प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे त्रिकोणमितीय फलन में। उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए थे। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.3। आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। आइए देखते हैं। अब आप देखिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। अब यहां हम माने, अगर थोड़ी देखेंगे, माना पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर ए और पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और आप सूत्र पढ़े हो, एक्स, ये सूत्र पढ़े हो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बराबर होता है कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहां पर एक्स की जगह ए है, वाई की जगह बी है, तो ये यहां एक्स प्लस वाई है तो यहां ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। और यहां मान रख दीजिए, ए का मान कितना, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यहां बी का पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर कॉस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, या कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। आप एक सूत्र और जानते हो यहां पे कि कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। तो यहां पे 90 पाई बाई 2 माने 90 में से इसको घटा रहे हैं, तो यहां पर भी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या तो ये हो जाएगा, दिस इज कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हैज प्रूव्ड। ये भी एक ये सूत्र है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 7वां आप कर लेंगे, 7वें में आप अंश व हर का प्रसार कर दीजिए, अपने आप ये आ जाएगा। और 8वें में भी ये मान रख दीजिएगा, जैसे cos पाई प्लस एक्स से, पाई माने होता है 180, cos 180 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस कॉस थीटा। ये मैं सारे सूत्र बता चुका हूं। cos माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, सॉरी प्लस कॉस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर माइनस कॉस साइन एक्स। तो ये मान रख करके इसका मान आप ज्ञात करेंगे। तो 8वां भी आप स्वयं कर लेंगे। आइए 9वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स बराबर 1। देखिए इसको कैसे सिद्ध कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स
कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π+x। तो कॉट ये 3π/2 माने आपको पता होना चाहिए 270, कॉस 270 प्लस एक्स चौथे में है, चौथे में कॉस आपका धनात्मक होता है, तो ये बराबर कॉस एक्स। इसको आप 270 समझिए क्या 270 होता है, और यहां पे 2π+x यानी 360, कॉस 360 प्लस एक्स, ये पहले में है, पहले में भी कॉस पॉजिटिव होता है। अच्छा यहां पर सॉरी, ये चूंकि π/2 है तो कॉस का साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और यहां पर कॉस 2π है तो कॉस का कॉस रहेगा, पहले में है तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस पॉजिटिव, तो यहां इसका मान आएगा कॉस एक्स इंटू, यहां पर आइए 3π/2 है यानी 270 माइनस एक्स, 270 है तो कॉट का tan हो जाएगा tan x, लेकिन ये तीसरे में ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस यहां पे 2π है तो 2π कॉट का कॉट ही रहेगा, और चूंकि प्रथम में है तो प्रथम में कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसे हो गया। अब देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स से ये साइन एक्स कट गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, ये 1 आ जाएगा, दिस इज 1। यही हमको सिद्ध करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक चीज यहां ध्यान रखिए, यहां पर हमने आपको सारे सूत्र जैसे 180 में बताया था 270 माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, यहां पर अब 270 को आप 3π/2 भी कहते हैं, 270 अंश को क्या कहते हैं 3π/2, ऐसे ही 180 अंश को क्या कहते हैं पाई, और यहां 90 को क्या कहते हैं π/2, 360 अंश को क्या कहते हैं 2π। तो सूत्र में मैंने सूत्र इसके रूप में बताया है, आपका जहां ये लिखा होगा तो इसको आप ऐसे ही समझिएगा, जैसे यहां पर सारे इस रूप में दिया है, तो आप इसको चाहे तो इसको चेंज कर लीजिएगा 300 मतलब डिग्री में चेंज करके, तब आपको नहीं समझ में आता है। इस तरह से अगर नहीं आ रहा है ठीक से समझ में, तो आप इसको डिग्री में चेंज करके तब सूत्र का मान रखेंगे, और अगर आ रहा है तो सीधा सीधा मान रखिए आंसर। ये आप देखिए कॉस यहाँ 3π/2 है तो 270 प्लस एक्स, अब यहाँ 270 प्लस एक्स चौथे में, चौथे में ये जो है धनात्मक होता है, और 270 है तो साइन हो जाएगा, तो साइन एक्स हो गया। ऐसे ही आप सारे काम करेंगे, तो ये याद रखेंगे कि किसको क्या कहते हैं। आप ये सोचिए कि कहीं आपने सूत्र पाई के पदों में नहीं है हमारा सूत्र, तो पाई के पदों में जहां ये है वहां ये रख देंगे, तो वही सूत्र पाई के पदों में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है सिद्ध करना है, प्रूव दैट साइन n प्लस एक्स n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x बराबर कॉस x। देखिए लेफ्ट हैंड साइड साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कॉस ये चीज आगे और इसको ये पहले ये बाद में, ये पद पहले ये बाद में, कॉस n प्लस 2x इंटू कॉस n प्लस 1x, इसको पहले इसको बाद में, ये दोनों भी आगे पीछे लिखा जा सकते हैं।
ऐसे ही प्लस साइन n प्लस 2x इंटू साइन n प्लस 1x। अब आप समझिए, यदि हम n प्लस 2 x को a कह दें और n प्लस 1 x को b कह दें, तो ये आपका क्या बन गया, cos a cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। यहाँ a ये b, तो cos a cos b और ये साइन a साइन b। तो क्या हो जाएगा, दिस इज cos, किसका सूत्र है, a माइनस b का। तो cos a का मान क्या है आपका, n प्लस 2x माइनस n प्लस 1x, यह बराबर हो जाएगा cos nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x। तो nx से nx कट गया, बराबर 2x में से x घटा देंगे, cos x। हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। तो ऐसे ही आप इसको करेंगे। आगे 11वें क्वेश्चन में भी आप मान रख करके सूत्र का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का सूत्र रख देंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों एक जैसे हैं, हम 13 बताते हैं। आपको थोड़ा सा 13 में थोड़ा चेंज भी करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x। ये आपको सिद्ध करना है। आप देखिए इधर, इसका लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। इसको करने से पहले हम दो सूत्र आपको बता दें, ये याद रखेंगे। एक सूत्र ये है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। हालांकि ये सूत्र आपके उसमें नहीं है, इसको आप सिद्ध कर सकते हैं ये आप। और एक सूत्र होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ये सूत्र आप एक्स्ट्रा है, इसको याद रखेंगे। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। इस सूत्र को अगर चेंज करना चाहें तो देखिए चेंज क्या हो सकता है। ये सूत्र इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो माइनस, ये भी माइनस और साइन भी माइनस में, ये सूत्र नहीं बनेगा। या इसको चेंज करें साइन में तो 1 माइनस, तो ये साइन माइनस में हो जाएगा और ये जो है साइन प्लस में हो जाएगा, तब भी नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब इस सूत्र में ये कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन ये जो है इस सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सूत्र में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना है, यहाँ पे cos को साइन में चेंज करिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा और यहाँ cos स्क्वायर 6x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, ये माइनस था, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस का 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। तो 1 से 1 कट गया, ये आ गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का सूत्र लगा दीजिए। ये a 6x है, b 2x है, क्या आ जाएगा साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x बराबर साइन 8x इंटू साइन 4x। हैंस प्रूव्ड। ऐसे ये सिद्ध हो जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन और किया जाए। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14
सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। साइन 6x को आगे कर दीजिए, साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। तो यहां क्या हो जाएगा, साइन 6x और साइन 2x, साइन c प्लस साइन d, यानी आपने ये सूत्र पढ़ा है साइन x प्लस साइन y। इसका क्या सूत्र पढ़ा है, ये सूत्र पढ़ा है 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। तो इस सूत्र से ये क्या हो जाएगा, साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x। तो यहां कितना आ जाएगा, 6 2 8 बटे 2 साइन 4x और यहाँ 2 रहता है और 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x, 4 बटे 2 माने 2 आ जाएगा प्लस 2 साइन 4x। तो 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा cos 2x प्लस का 1। अब यहां पे 2 साइन 4x 1, यहां पे cos 2x का सूत्र ऐसा लिखिए वो जिससे ये 1 कट जाए, तो ये आपका आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये प्लस 1, 1 से ये 1 कट गया और 2 2 जा 4 बराबर 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आप 15 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप क्या करेंगे, साइन 5x प्लस साइन 3x, इसमें आप सूत्र लगा दीजिए या पहले इसको कॉट को चेंज कर लीजिए, उसके बाद जो है कॉट को साइन और कॉस में चेंज, इसको सूत्र लगा दीजिए और साथ में कॉट को चेंज भी कर दीजिए। तो देखिए आपका ये आ जाएगा। आइए देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, कॉट 4x को चेंज करिए कॉस 4x बटे साइन 4x, और यहां साइन c प्लस साइन d का सूत्र, तो 2 साइन या 2 साइन x प्लस साइन y, तो 2 साइन x प्लस y 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, कॉस 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस x। ये आपका 4x साइन 4x कट जाएगा बराबर 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। ऐसे ही चाहो तो राइट हैंड साइड भी ज्ञात कर सकते हो, कॉट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो ये हो जाएगा कॉस x
बटे साइन एक्स, और यहां इसका सूत्र जब प्रयोग करेंगे तो 2 क्या सूत्र होता है, cos x माइनस cos y, 2 cos x प्लस y यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, cos x बटे साइन x इंटू 2 cos 5 3 8 बटे 2 यानी 4x, और यहां 5 में से 3 गया 2, 2x बटे 2 यानी साइन x। तो ये साइन x से साइन x कट जाएगा, बराबर 2 cos x इंटू cos 4x। तो स्पष्ट है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः cos 4x इंटू साइन 5x माइनस प्लस साइन 3x बराबर cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। हैंस प्रूव। इस तरह से आप अभ्यास के आगे क्वेश्चन करेंगे, शेष नेक्स्ट वीडियो में।